Friends, today Cabinet approved Deep Ocean Mission. This will support blue economy. The main features of that are mineral study, 6,000 meters deep in sea. The changes, if any, to be noticed because of climate change. To study more deep sea biodiversity. There will be deep sea ocean survey. There will be advanced marine station for ocean biology. And there will also be offshore ocean thermal energy part of mission. So this all will help new emerging sectors in startups because this technology is not available in market. It's with limited 5 countries, US, Russia, France, Japan, China. India will be now 6th country to have it. And so there is good opportunity for our own small industries and research. And more importantly, this is also our travel in the vision of Atmanirbhar Bharat. आज जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया डीएपी खाद में, डीएपी फर्टिलाइजर में इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से इंडिया में प्राइस इसलिए बढ़ता है कि डीएपी बनाने के लिए फॉस्फरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और फॉस्फरिक एसिड 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मोरक्को, जॉर्डन सभी कंट्री से, और उसकी प्राइस बढ़ गई मतलब 60 to 70% बढ़ गई। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ से रॉ मटेरियल ला के इंडिया में बनाने वाली कंपनियों ने उसका प्राइस 1900 रुपीज़ कर दिया। तो किसान को प्राइस ज़्यादा हो गया क्योंकि उसकी कीमत 2400 रुपीज़ हो गई। 500 रुपीज़ तो हम सब्सिडी देते ही है। मोदी जी ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पर बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज़ में ही खाद मिलना चाहिए। कुल मिला के डीएपी की एक बैग की प्राइस आज 2400 रुपीज़ हो गई है। वो 2400 रुपीज़ किसान को ना खर्च करना पड़े, किसान के जेब से खर्च ना करना पड़े, किसान खाद का यूज़ कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सब्सिडी बढ़ा के 1200 के सामने 1200 कर दिया गया। उससे सरकार को 14,775 करोड़ का घाटा पड़ेगा। मतलब भारत सरकार को किसानों को सब्सिडी और अधिक देनी पड़ेगी। दूसरा, आज एक निर्णय कैबिनेट ने जो लिया है वो मेरी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री का है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के माध्यम से आज एक बिल को पार्लियामेंट में ले जाने की अनुमति कैबिनेट को दी गई है। आज देश में इनलैंड वाटरवेज पर मोदी जी ने जो भार दिया, नदी जल परिवहन आज़ादी के पहले वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था, फिर से उसको जागरूक किया गया है। आप देख सकते हो वाराणसी से हल्दिया 1600 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज आज ऑपरेशनल हो चुका है। वहाँ से 200 किलोमीटर सुंदरवन से सीधा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर 800 किलोमीटर प्रोटोकॉल रूट के रूप में भारत सरकार ने 80% खर्च बांग्लादेश गवर्नमेंट को दिया और उसको भी ऑपरेशनल किया। आसाम में बांग्लादेश से आसाम में धुबरी से सदिया दूसरा 900 किलोमीटर, कुल मिला के 4000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज ऑपरेशनल हो चुका है। जैसे इस समांतर व्यवस्था खड़ी करना बहुत आवश्यक होता है। वाटरवेज तो हमने डेवलप कर दिया, लेकिन ये वाटरवेज में चलने वाले जहाज, ये वाटरवेज में चलने वाले वेसल्स, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से स्मूथ चले, इसके लिए इनलैंड वाटरवेज एक्ट, आईवी एक्ट को आज कैबिनेट ने पारित किया है। वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा और पार्लियामेंट की अनुमति के बाद
उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा।